और खोखरा मल, काफी दिन के बाद आए हो, बगल में रहते हो लेकिन कभी आते नहीं हो मिलने के लिए। पड़ोसी के साथ मेल जोल रखोगे तभी न बुरा वक्त पे पड़ोसी काम आएगा। अरे कद्दू, ऐसा कोई बात नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, तुमको तो पता ही है। 2 दिन यहाँ रहते हैं तो 363 दिन हम बाहर ही रहते हैं। आप 2 दिन के लिए आते हैं, उसमें आराम करेंगे कि सबसे मिलेंगे, तुम ही सोचो। तो आज कैसे फुर्सत मिल गया तुमको? अरे हम और मेरा बेटा सोच रहे हैं कि हम बेकार में यहाँ 2 दिन के लिए आते रहने के लिए, कोई फायदा होता नहीं है, उससे अच्छा यहाँ का मकान बेच देते हैं। मेरा बेटा वहाँ पे रेंट पे रहता है, उसको एक बढ़िया मकान वहाँ दिला देंगे, फिर आने जाने का खर्चा खत्म हो जाएगा। फालतू का खर्चा होता है आने जाने में, और वहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा जो रेंट में जाता है। अपना घर भी हो जाएगा वहाँ पे। बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन तुम अपना पुश्तैनी मकान बेच के नया शहर में नया घर लोगे, ये सही रहेगा? नया घर लेना है तो पैसा लगा के नया ले लो, लेकिन ये भी घर रहने दो। अरे नहीं नहीं, इतना पैसा कहाँ है, इतना पैसा होता तो रेंट पे थोड़ी ना रहते। ये घर बेच के जितना पैसा मिलेगा उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके वहाँ ले लेंगे नया मकान। हाँ बढ़िया है, तो इसमें तुम हमसे क्या चाहते हो? देखो हम पहले ही बता देते हैं, अगर तुम ये सोच के आए हो कि हम तुम्हारा मकान खरीदेंगे तो हम तुम्हारा मकान नहीं खरीदेंगे, ये हम बता देते हैं, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हैं, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। अरे हम तुमको बेचने नहीं आए हैं, हम तो ये कहने आए हैं, तुम्हारा नजर में कोई हो जिसको प्रॉपर्टी लेना हो तो बताना। 50 लाख रुपया दाम रखे है, 1% तुमको भी दे देंगे अगर बिकवा दोगे तो। अरे तो हमसे बात करने से अच्छा कि किसी ब्रोकर से बात करो। अरे ब्रोकर से बात किए हम, वो कह रहा था 40 लाख से ज्यादा में मकान बिकेगा नहीं, और 2% तो हम ही लेंगे, उससे कम में हम काम नहीं करते हैं। वो लोग ठग रहा है, कहते हैं तो कहता है बाजार ठंडा है, अभी कोई प्रॉपर्टी में हाथ डालना चाह नहीं रहा है, कोई नहीं ले रहा प्रॉपर्टी, इधर उधर का एक्सक्यूज दे रहा है, काहे कि अभी हमको बेचना है ना। अगर हमको नहीं बेचना होता तो सामने से कस्टमर आता तो 60 लाख में भी बिक जाता, इसीलिए वो ज्यादा भाव खा रहा है, इसीलिए तुमको कहने आए हम। अरे बात तो वो सही कह रहा है, अभी मंदी है कद्दूपुर में, अभी कोई प्रॉपर्टी में हाथ डालना नहीं चाह रहा, लेकिन चलो ठीक है, तुम 50 लाख दाम रखे हो ना, मेरा कोई सर्किल में होगा जो इंटरेस्टेड होगा प्रॉपर्टी वगैरह में, तो हम बात करते हैं, फिर बताते हैं तुमको, और 1% भी मत देना हमको, ऐसे ही बिकवा देंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कद्दू। अरे धन्यवाद तब बोलना जब हम बिकवा देंगे तुम्हारा प्रॉपर्टी, और लेकिन ये मान के चलो समय लगेगा, तुरंत नहीं बिकेगा। तुरंत बिकवाना है प्रॉपर्टी और बढ़िया दाम चाहिए तो हमसे बात कीजिए, और 50 लाख से जितना ज्यादा अमाउंट पर हम बिकवाएंगे उसमें आधा पैसा हम लेंगे। अरे चुप करो ना यार, बुद्धि है नहीं, चला प्रॉपर्टी बेचेगा। कितना बार बोले बड़ा लोग के बीच में बात नहीं किया करो, प्रॉपर्टी बेचना है, समोसा और कचौड़ी नहीं बेचना है, जो मुंह उठा के बोलने लग जाते हो। तुम्हारा दोस्त थोड़ी ना खरीद सकता है, मेरा दोस्त लोग खरीद सकता है, काहे कि वो लोग बिजनेसमैन है। तुम्हारा दोस्त तो स्कूल में पढ़ता है तुम्हारे साथ, वो लोग कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदेगा जो तुम बिकवा देगा? शांति से बैठे रहो, और नहीं बर्दाश्त होता चुप करके बैठना तो उठ करके चला जाया करो, मेरा आदमी सबके सामने बैठ के बकवास करने का जरूरत नहीं है तुमको। अरे पापा आप चुप रहिए ना, वो मेरा जिम्मेदारी, हम कैसे बिकवाएंगे? तो बोलिए चाचा, 50 लाख से अगर ऊपर में बिकवा देंगे प्रॉपर्टी तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा 50-50 कीजिएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है काला कद्दू तुम? ब्रोकर बिकवा नहीं पा रहा है, तुम्हारा पापा बिकवा नहीं पा रहा है, तुम बिकवा देगा? तुम्हारा पापा सही कह रहा है, बड़ा लोग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुने, बोलते हैं तो नहीं समझते हो, बेइज्जती करवाते हो तभी समझ में आता है तुमको। अरे चाचा हम बिकवा कर देंगे बोल रहे हैं ना, 60, 70, 80 लाख में बिकवा कर देंगे आपका प्रॉपर्टी। काला कद्दू ऐसे ही नहीं बोलता है, जब हम आपसे प्रॉफिट लेने का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बिकवा कर देंगे ना, ऐसे हवा में नहीं बात करते हम, कोई भी चीज सोच समझ कर बोलते हैं। बिकवा देंगे आपका प्रॉपर्टी। आप तो जानते ही है ना, इस मोहल्ला में अगर कोई तेज लड़का है तो वो काला कद्दू है। एक बार हम पर विश्वास तो करके देखिए, जो काम हमारा पापा नहीं कर पाता है ना, वो काम हम करते हैं। तुम बात से नहीं मानेगा ना, लात से मानेगा ना, कह रहे ना चुप रहो। अरे कद्दू, बात तो तुम्हारा लड़का सही बोल रहा है, इस मोहल्ला में सबसे तेज लड़का तो यही है, और जब इतना सियोरिटी से बोल रहा है तब कुछ तो सोचा ही होगा। ठीक है बाबू, अगर तुम 50 लाख से ऊपर में हमारा प्रॉपर्टी बिकवा दिए तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा उसमें आधा आधा कर लेंगे हम लोग, लेकिन 1 महीना में प्रॉपर्टी बिकवा के दो। शहर में देखे 65 लाख में एक प्रॉपर्टी मिल रहा है, अगर 50 लाख हमको यहाँ से मिल गया तो कुछ पैसा मिला के हम वो प्रॉपर्टी ले लेंगे ना। अरे भैया क्या आप बच्चा लोग के बात में आ जाते हैं, नहीं बिकवा पाएगा ये आपका मकान। अरे पापा आपको जब डील नहीं करने आता है तो चुप करके बैठिए ना, ये हमसे डील कर रहे हैं ना, आप डील क्रैक नहीं कर पाए, काला कद्दू कर लिया तो बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? चाचा सुनिए, ये काम करने के लिए हमको 15,000 रुपया पहले आपसे चाहिए, तभी आपका प्रॉपर्टी बिकेगा, और ये पैसा काट लीजिएगा जब प्रॉपर्टी बिक जाएगा तो। सुन लिए ना, प्रॉपर्टी बेचने से पहले अपना औकात पे आ गया, पहले ही पैसा मांग रहा है, और अगर ये आपका पैसा खा गया तो हमसे नहीं मांगने आइएगा, पहले बता देते आपको। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना महंगा प्रॉपर्टी में 15,000 रुपया मांग रहा है, कुछ तो सोचा ही होगा, दे देंगे हम। आप सभी का धन्यवाद है यहाँ आने के लिए, और आप सभी ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने उत्साहित हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफी लोग आए हैं ये प्रॉपर्टी का बोली लगाने के लिए। क्या रे काला कलूठा, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, ब्रोकर बन गया रे तुम? हमको बोला टकला नेता जरूर आना, यही जरूरी काम है तुम्हारा। अब हम यहाँ पे बैठ के बोली सुने कि मकान बिक रहा है।
अरे टकला नेताजी आराम से बैठिए, ये बात का हम आपको गारंटी दे रहे हैं। यहाँ बैठने से आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। देखिएगा ना, जब बोली खत्म होगा तो आप फायदा का सौदा करके ही उठिएगा। अरे हाँ, हम आ गए हैं तो सुन के ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ये लोग बोली लगाएगा, उससे हमारा क्या फायदा होगा? ये आखिर बोलना क्या चाहता है कि जब बोली खत्म होगा तो आपका फायदा होगा, हमारा कैसे फायदा होगा इसमें? चलो देखते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी सोसाइटी के माननीय सदस्य हैं खोखरामल, जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, अपने बेटे के पास रहते हैं, बीच बीच में यहाँ आया करते हैं। ये अपना मकान बेचना चाहते हैं। इस मकान की कीमत इन्होंने रखी है 60 लाख रुपया। तो अब आप लोगों में से जो भी ये मकान खरीदना चाहते हैं, बोली लगाएं। देखो काला कद्दू भैया, हम ये मकान खरीदना चाहते हैं। इसका बोली हम लगाते हैं 61,50,000 रुपया। एक बार ये मकान मेरा हो गया, यहाँ पर हम भैंस पालेंगे और यहाँ से दूध का व्यापार करेंगे। अच्छा भैया, जरूर जरूर। अगर आपको मिला ये प्रॉपर्टी तो भैंस क्या बकरी भी पालिएगा, वो भी दूध देती है, उसका भी व्यापार कीजिएगा। घर के अंदर बांध के रखिएगा भैंस और बकरी को, भाग कर कहीं नहीं जाएगी, ताला मार के रखिएगा। अरे कद्दू भैया, ये घर नहीं रहेगा, इसको तोड़वा कर तबेला बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। हम ही आपका पहला ग्राहक होंगे, दूध हम लोग आप ही से लेंगे। तो सुना भाइयों आप लोगों ने, इन्होंने बोली लगाई है 61,50,000 रुपया। काफी उत्साहित दिख रहे हैं, तबेला खोलने वाले हैं। दूध का बिजनेस में लगता है काफी प्रॉफिट है, पानी लगता है ज्यादा मिलाते हैं। तो अब आप लोगों में से किसी और को भी बोली लगानी हो तो लगा सकते हैं। 61,50,000 एक, 61,50,000 दो। 62 लाख। अब ये प्रॉपर्टी हमारा होगा। यहाँ किसी में दम नहीं है हमसे ज्यादा पैसा लगाने का। सब यहाँ पे भिखारी बैठा है। अब हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे और यहाँ पे कबाड़ बेचेंगे। हम गोला चालू करेंगे यहाँ पे कबाड़ का। अब बोली खत्म करो, कोई नहीं ले पाएगा। चलो हमको रजिस्ट्री कर दो जमीन। बुरा नहीं मानना रे काला कद्दू, बिग बंगालो को बुला लिया था तुम बोली लगाने के लिए। चलो फाइनल करो। अरे क्या सुन रहे हैं? ये बुढ़ा 62 लाख रुपया कह रहा है। ये मकान का इतना वैल्यू तो है नहीं, ये तो 40-50 लाख का मकान है, फिर भी इतना पैसा कैसे दे रहा है बुढ़ा? और इसका इतना हिम्मत, हमारा मोहल्ला में आके हमको भिख मंगा कह रहा है। ये जानता नहीं हम तगड़ा नेता, चाहे एक चुटकी में ऐसा 10 मकान खरीद ले, ऊपर से ही पागल सब कहता प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ तबेला खोलेगा और कबाड़ बेचेगा हमारा मोहल्ला में। हम कैसे रहेंगे उस मोहल्ला में जहाँ पे ये सब काम होगा? मोहल्ला का लुक खराब हो जाएगा, हम ये सब नहीं करने देंगे अपना मोहल्ला में। ऐ काला कद्दू, बोली रोको। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लेगा वो मकान में रहेगा। ये तबेला बेला खोलने वाला, कबाड़ बेचने वाला, ये लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, समझे? भगाओ इस लोग यहाँ से। ये बढ़िया सोसाइटी है, यहाँ सोसाइटी का कचरा करेगा, हम कहने नहीं देंगे। अरे टकला, अगर तुमको इतना दिक्कत हो रहा है तो तुम ही खरीद लो, तुम भी तो बहुत पैसा वाला है। तुम्हारे लिए क्या है 62 लाख रुपया? तुम तो ऐसा 10 मकान खरीद सकता है। खरीद लो तुम, काहे कि ये तो बेचेंगे ही। अब इनको जो पैसा देगा उनका होगा मकान, फिर वो तबेला खोले या मछली पट्टी खोले, क्या दिक्कत है उससे? पैसा लगाकर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अपना प्रॉपर्टी में वो जो भी करे। तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? देने वाला को दिक्कत नहीं, लेने वाला को दिक्कत नहीं। तुमको दिक्कत है तो तुम खरीद लो, तुम्हारे पास तो दम भी है। बल्कि तुम खरीदेगा तो तुम्हारा फायदा ही होगा। एक सोसाइटी में तुम्हारा 2 मकान हो जाएगा। सोच कर देखो, अपना 2 नंबर का पैसा छुपाने के लिए जगह मिल जाएगा तुमको। है मत खरीदने का? अगर हिम्मत है तो बोलो, नहीं तो चुप करके बैठे रहो। अरे चुप रहा, फालतू बात नहीं करेगा, हिम्मत का बात नहीं करना। ऐसा 100 मकान खरीद लेंगे, 10 का क्या बात करता है? अरे एक खरीद लो बेटा, तब 10 खरीदना और 100 खरीदना, बिग महंगा। बाबू काला कद्दू, बोली स्टार्ट करो, फाइनल करो हमरा। ये भिखारी लोग के बस का बात नहीं है। चलो चलो। अरे साले, हमको भिख मंगा बोलता है, हमको भिख मंगा बोलता है। अब तुम लोग अपना पैसा दिखाते हैं। लगाओ रे काला कद्दू, 70 लाख रुपया लगाओ। अब देखते कौन खरीदता है। मेरा बोली है 70 लाख रुपया, अब कोई भिखारी नहीं खरीद पाएगा। करो फाइनल। अरे कैसे फाइनल करेगा रे? 72 लाख रुपया लगाओ हमारे तरफ से। तुम्हारा ईगो हमसे बड़ा नहीं है, हमारा ईगो तुमसे बड़ा है। काहे कि हम तुमसे पैसा में भी बड़ा है, बिग मंगा। अरे तुम भिख मंगा लगाओ हमरा 75 लाख, 72 लाख भिख मंगा कहीं का। 75 लाख रुपया बोली लगाए हम। लगाओ रे काला कद्दू, हमारी तरफ से 75 लाख 1 रुपया। क्या रे भिख मंगा, हवा निकल गया? अब 1-1 रुपया करके लगा रहा। हमारे तरफ से लगाओ 76 लाख रुपया। आप बोलो बुढ़ा, बोलो, है मत बोली लगाने का। नहीं नहीं, इतना बड़ा पागल नहीं हम। एक काम करो काला कद्दू, इसी को बेच दो। तो सुना सभी ने, टकला नेताजी ने बोली लगाई है 76 लाख। इससे बड़ी बोली हमको नहीं लगता कोई यहाँ लगा पाएगा। तो अब हम गिनती स्टार्ट कर रहे हैं। 76 लाख 1, 76 लाख 2, 76 लाख 3। बधाई हो टकला नेताजी, आपका हुआ ये मकान 76 लाख में। अब आप इंजॉय कर सकते हैं अपने 2-2 मकान में। काहे कि ऐसे भी आगे चलकर ये मकान आप हम ही को दीजिएगा, अपना होने वाला दामाद को।
इसीलिए हम ये चाहते ही थे कि आप मकान लीजिए ताकि मकान हमको मिले, फिर हम दोनों भाई में लड़ाई ना हो, एक एक मकान में दोनों भाई रहेंगे। अरे चुप रहा, तो मेरे लिए मकान नहीं खरीदे है, समझे? कोई तुम हमारा दामाद नहीं है और कहीं का। मकान तो हमको ऐसे भी नहीं खरीदना था, हम तो सिर्फ इसलिए मकान खरीदे क्या कि यहाँ पे हमारा बेइज्जती हो रहा था और इस मोहल्ला में फालतू लोग आ रहा था, उस लोग को रोकने के लिए हम ये मकान खरीदे है। हमको पता है कि नुकसान हुआ है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, जब बात ईगो पे आ जाता है ना तब नुकसान वगैरह नहीं देखा जाता। आगे चल के तो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखा रे भिखारी, खरीद के दिखाए ना प्रॉपर्टी। हमारा मोहल्ला में हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं है, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा था। हाँ, तुम्हारा मोहल्ला में तुमसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है, और हम तुम्हें तो बेवकूफ नहीं है जो 50 लाख का प्रॉपर्टी 76 लाख में खरीदेंगे। अरे तो साले बोली क्या लगा रहा था सबसे ज्यादा बढ़ बढ़ के? अरे हम तो ऐसे लगा रहे थे, पैसा थोड़ी ना हमारे पास, हम तो देखना चाह रहे थे हमसे बड़ा पागल कौन है, तुम निकला। अरे इस साला क्या बोल रहा है? हमको तब ये नहीं समझ में आ रहा है, हम अकलमंदी का काम किए कि बेवकूफी वाला काम किए? इसके चक्कर में हम पैसा लगा दिए, खैर जो भी है, जो हो गया हो गया। देखे चाचा, बिकवा दिए ना प्रॉपर्टी 50 लाख का 76 लाख में। आप 26 लाख का आधा पैसा हमको दीजिए, 13 लाख रुपया। अरे हाँ रे काला कद्दू, हमको नहीं पता था तुम इतना तेज निकलेगा और हमारा प्रॉपर्टी 76 लाख में बिकवा देगा। 10-15 हजार में आलतू फालतू लोग को बैठा दिया बोली लगाने के लिए और टकला को बेवकूफ बना दिया। ऐसे जाते टकला के पास बेचने के लिए तो प्रॉपर्टी लेता ही नहीं। कद्दू तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत तेज है, तुम इस पर विश्वास करो, तुमको आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ट्रिक? अच्छा लगा? और टकला का बेवकूफी पर आप लोग को क्या आ रहा है? हंसी आ रहा है ना? तो हंसिए जोर से। आप ही लोग के लिए तो एक कॉमेडी वीडियो बनाए हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।